श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 15वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगा कर श्रवण कीजिए। पुरूरवा के वंश में भय गाधी गंभीर था, दोहित्र के पुत्र भे परशुराम रणधीर। इसके उपरांत श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, राजा पुरूरवा के उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम यह है आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इनमें श्रुतायु के वसुमान, सत्यायु के श्रुतंजय हुआ, रया का पुत्र एक नाम हुआ, जय की संतान अमित और विजय का पुत्र भीम हुआ। भीम का पुत्र कांचन और कांचन के होत्रक जन्मा। इस होत्रक के उन जिह्वा का जन्म हुआ, जिन्होंने एक ही घूंट में सब गंगा जी का जल पान कर लिया। जन्नू के पुरूरवा जन्मा, उसका बलाक उसका बेटा अजक, और अजक के यहाँ कुशन ने जन्म लिया। कुशन के कुशाम्बु, मूर्तय, वसु और कुशनाभ, यह 4 पुत्र हुए। उनमें से कुशाम्बु के महात्मा गांधी ने जन्म ग्रहण किया। इन गांधी के सत्यवती नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। ब्राह्मण ऋचिक ने राजा गादी से उस कन्या को मांग लिया था। राजा गादी ने कन्या के योग्य यह वर न विचार कर निवेदन किया, हे महाराज, जिनका एक ओर का बायां अथवा दाहिना कान श्याम वर्ण हो और जिनके सब अंगों में चंद्रमा के समान ज्योति हो, ऐसे 1 सहस्त्र घोड़े तुम हमें इस कन्या के शुल्क स्वरूप भेंट दो, तब हम तुम्हें यह कन्या दें। कुछ इन 1000 घोड़ों को आप अधिक न समझे, क्योंकि हम कुशिक के वंश में उत्पन्न हुए हैं। हे राजन, ऋचिक मुनि राजा के ऐसे वचन सुनकर सब अभिप्राय जान वरुण जी के निकट उसी समय चले गए और वहां से 1000 घोड़ों को लाकर उसे देकर श्रेष्ठ मुख वाली कन्या से विवाह किया। अब यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है। पुत्र होने के लिए सब राजा लोग यज्ञ किया करते थे, परंतु राजा गादी ने पुत्र होने के लिए यज्ञ क्यों नहीं किया? क्योंकि राजा गादी की स्त्री ने पुत्र होने के लिए अपने जामाता से याचना की थी। यह संदेह हमारा निवारण करो। इसका उत्तर है कि राजा गादी नित्य प्रति यही चिंता करते थे, किसी समय पुत्र होने के लिए यज्ञ करेंगे। यही विचार करते करते बहुत दिन बीत हो गए। तब तक ऋचिक नाम भृगु वंश तपस्वी के संग राजा गादी ने जब अपनी सत्यवती कन्या का विवाह कर दिया, तब रानी अपने जामाता जमाई को सिद्ध समझकर पुत्र की याचना करने लगी। रानी ने अपने मन में विचारा कि राजा यज्ञ करने के लिए अभी विचार कर ही रहे हैं, परंतु अभी यज्ञ करते नहीं। इसलिए रानी ने जामाता से पुत्र होने की याचना की कि राजा यज्ञ करे वा न करें। कुछ काल के पीछे ऋचिक मुनि की भार्या और सास ने पुत्र की कामना करके इन ऋचिक से प्रार्थना की। तब यह ऋषि अपनी भार्या के लिए ब्रह्म मंत्र से और सास के लिए क्षत्रिय मंत्र से चरु पकाकर स्नान करने को चले गए। तब सत्यवती की माता ने मन में विचारा कि भार्या के ऊपर पति का अधिक स्नेह हुआ करता है, अतः जामाता मेरी कन्या के लिए जो चरु बनाकर गए हैं वह अवश्य ही हमारे चरु से श्रेष्ठ होगा। यह सोच विचार इससे अपनी कन्या से वह चरु मांगा जो कि ऋषि इस अपनी भार्या के लिए बना गए थे। सत्यवती ने माता की प्रार्थना से ब्रह्म मंत्र युक्त अपना चरु उसको दे दिया और आपने क्षत्रिय मंत्र का पड़ा हुआ चरु भक्षण किया। इसके उपरांत जब मुनि ने आकर यह बात जान ली, तब अपनी स्त्री से बोले, बड़ा नीच कर्म किया। चरु का अदल बदल करने से तुम्हारा पुत्र घोर दंडधारी होगा और तुम्हारा भ्राता ब्रह्मचारी होगा। यह सुन सत्यवती अत्यंत भीत हो अनेक भांति की अनुनय विनय कर ऋषि से बोली, महाराज ऐसा न हो। तब भार्गव प्रसन्न होकर बोले कि तुम्हारा पौत्र भयंकर होगा। हे राजन, इसके पीछे सत्यवती के अग्नि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, फिर वही सत्यवती अबला लोक पावनी महापुण्यमय कोशी की नदी होकर बही हैं। हे परीक्षित, इन महर्षि जमदग्नि ने रेणु की कन्या रेणुका से विवाह किया।
उस रेणुका के गर्भ से इन ऋषि के वसुमानादि अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उन सब पुत्रों में छोटे परशुराम हुए। प्राचीन कवि लोग इनको भगवान वासुदेव का अंश और हेहय नामक क्षत्रिय कुल का अंत करने वाला कहते हैं। इन परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन किया था। पहले क्षत्रिय जाति के लोग रजोगुण से व तमोगुण से परिपूर्ण हो गर्वकारी और वेद विरुद्धचारी हुए, इसलिए यह पृथ्वी पर भार किनाई हो गए थे। यद्यपि अपराध इनका थोड़ा था तो भी परशुराम जी ने इनको मार ही डाला। यह सुनकर राजा परीक्षित बोले कि हे राजन, अजितेंद्रिय क्षत्रिय जाति ने भगवान परशुराम जी का ऐसा क्या अपराध किया था कि जिससे उनका क्रोधानल बार बार क्षत्रिय कुल के ऊपर पड़ा था। सूत जी बोले कि हे शौनक, इस प्रकार राजा परीक्षित का प्रश्न सुनकर सहर्ष श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, हे हयों के अधिपति क्षत्रिय श्रेष्ठ कार्तवीर्यार्जुन ने नारायण के अंश भगवान दत्तात्रेय की सेवा करके सहस्र भुजाएं प्राप्त की और इनके ही बल से यह शत्रुओं पर दुर्धर्ष हुआ था। दत्तात्रेय की सेवा से राजा को अव्याहत इंद्रिय सामर्थ्य, संपदा, प्रभाव, वीर्य, बल, योगेश्वरत्व और जिसमें अणिमा आदि सिद्धि विराजमान रहे, ऐसा ऐश्वर्य भी उसने पाया था। इसलिए यह राजा पवन के समान अव्यर्थ गति वाला हो सब लोक में बिना बाधा के भ्रमण करने लगा। एक समय यह सहस्रार्जुन वैजयंती माला धारण कर बहुत सी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी के जल में क्रीड़ा करने लगा। मदोन्मत्तता के कारण केली करते करते इसकी 1000 बाहुओं से अचानक नर्मदा की धारा रुक गई। उसी समय राक्षस राज रावण दिग्विजय करने के लिए बाहर हो माहिष्मतीपुरी के समीप डेरा डाल शिवलिंग स्थापित कर इस नदी के किनारे उनकी पूजा करता था। जब कार्तवीर्यार्जुन की भुजाओं से जल की धारा रुक गई तब नदी की धारा प्रतिकूल हो नदी के किनारे को डुबोती हुई दूसरी ओर को लौटा। नदी की धारा के जल से अपने डेरे को डूबता हुआ देखकर अर्जुन के वीर्य को वीर्याभिमानी रावण नहीं सह सका। तब रावण ने विहार करते हुए सहस्रार्जुन को पराजित करने का उद्योग किया। हे राजन, जब स्त्रियों के सामने रावण ने इस प्रकार का ढीठपन किया तब सहस्रार्जुन ने क्रोधित हो उसको पकड़ लिया और अपने नगर में बांध कर ले आया और बंदर के समान कुछ दिन अपने घर में बांधे रहा और फिर अवज्ञा कर छोड़ दिया। जिस तरह कार्तवीर्यार्जुन अपराधी होकर परशुराम जी के हाथ से मारा गया उसका भी वर्णन करते हैं, तुम सुनो। एक समय सहस्रार्जुन मृगया के लिए विजय वन में घूमता घूमता अकस्मात जमदग्नि जी के आश्रम में आ पहुंचा। मंत्री, सेना, सामंत और अश्वादि वाहन सहित इस राजा को अपने आश्रम में आया हुआ देखकर जमदग्नि ऋषि ने अपने कामधेनु गाय द्वारा भली भांति इनका अतिथि सत्कार किया। मुनि की इस धेनु रत्न को अपने ऐश्वर्य में श्रेष्ठ देखकर इस पहुन से सहस्रार्जुन को संतोष न हुआ, अतः उसने हेहय लोगों के साथ परामर्श करके इस गाय के ले जाने की अभिलाषा की। इसलिए दर्प करके अपने पुरुषों को आज्ञा दी कि ऋषि के अग्निहोत्र की गाय ले लो। यह आज्ञा पाकर सहस्रार्जुन के सेवक रोती और डकारती हुई बच्चे सहित गाय को बलात्कार जबरदस्ती पकड़कर माहिष्मती नगरी को ले गए। जब राजा गाय को लेकर माहिष्मतीपुरी को चला आया तब जमदग्नि जी के पुत्र परशुराम जी आश्रम में आए। वह इस राजा की यह दुष्टता सुनकर चोट खाए हुए सर्प के समान क्रोधाग्नि से जल उठे। उसी समय परशुराम जी घोर पर्चा हाथ में ले तूण सहित धनुष बाण ले बख्तर पहन कर महाक्रोधित हो उस राजा के पीछे दौड़े जैसे सिंह युद्धपति हाथी के ऊपर झपटता है। हे राजन, कार्तवीर्यार्जुन जब अग्निहोत्र की गाय लेकर अपनी माहिष्मतीपुरी में प्रवेश करना ही चाहता था कि इतने में ही उसने देखा कि भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी मृग चर्म पहने हुए बाण आदि आयुध सहित धनुष धारण किए महावेग से आ रहे हैं। सूर्य के समान प्रकाशमान इनकी जटा इधर उधर छिटक रही हैं।
यह देखकर सहस्रार्जुन ने भीत हो अपने बचने के लिए हाथी, घोड़े, रथ, पैदल और गदा, 80 बाण, रिष्टि, अस्त्र विशेष, शतग्नि और शक्ति सहित सहस्र अक्षोहिणी भयंकर सेना भेज दी। परंतु परशुराम जी ने अकेले ही उस सब सेना का संहार कर डाला। महात्मा परशुराम जी का वीर और वेग व मन पवन के तुल्य था। इस कारण शत्रु सेना को नाश करने के लिए वे अग्नि के समान थे। वे अपना परसा चलाते हुए जहाँ जहाँ गए उसी स्थान में शत्रु सेना के वीरगण छिन्न बाहु, छिन्न जंग और छिन्न मुंड होकर पृथ्वी पर गिरने लगे और उनके अश्व सारथी सभी मारे गए। हे हयपति अर्जुन, रणभूमि में रुधिर की धारा से किच उठी देख और परशुराम जी के कुठार व बाण प्रहार से वर्म, ध्वजा, धनुष, बाण और शरीर छिन्न भिन्न होने से प्रायः सभी सेना युद्ध में गिर पड़ी। यह देख क्रोधित हो सहस्त्रबाहु आप ही संग्राम करने के लिए चला आया और परशुराम जी का संहार करने को अपनी सब भुजाओं से एक बार ही 500 धनुष ग्रहण कर उन पर 500 तीक्ष्ण बाण चढ़ाकर चलाने लगा। हे राजन, महातेजस्वी परशुराम जी अस्त्रधारियों में आगे गिनने योग्य हैं। यद्यपि वे एक ही धनुष चढ़ाए थे तो भी उसी धनुष से अग्नित बाण चलाकर एक साथ अर्जुन के 500 धनुष काट डाले। धनुषों के कट जाने पर अपनी भुजाओं से समर करने के योग्य अनेक अनेक पर्वत और वृक्ष लेकर महावेग से रणभूमि में खड़े हुए परशुराम जी के ऊपर दौड़ा। यह देखकर परशुराम जी ने अति पेनी धार वाले कुठार से सर्प के फणों के समान उसकी सब भुजाएं काट डाली और पीछे से पर्वत के शिखर के समान सहस्त्रबाहु का मस्तक भी काट दिया। हे राजन, सहस्त्रबाहु के मारे जाने पर उसके 10 सहस्त्र पुत्र भय के कारण भाग गए। इसके उपरांत परशुराम जी बच्चे सहित उस गाय को लेकर आश्रम में आए और शत्रु के हाथ में जाने से क्लेशित हुई उस गाय को लाकर अपने पिताजी को सौंप दिया। परंतु जिस समय परशुराम जी ने अपना किया हुआ कर्म पिता और भ्राताओं से वर्णन किया तब मुनि श्रेष्ठ जमदग्नि को संतोष नहीं हुआ। अतः विराग दिखाते हुए बोले, हे राम, हे महाबाहु, तुम महापाप कराए। कैसी खेत की बात है। नरदेव राजा सर्वदेवमय स्वरूप हैं, उसको तुमने वृथा ही मार डाला। हे तात, हम ब्राह्मण क्षमा गुण से ही पूजित हुए हैं। यह गुण साधारण नहीं है। इसी गुण से ब्रह्मा जी लोक गुरु हो परमेष्ठी पद को प्राप्त हुए हैं। हे महाराज, जमदग्नि फिर बोले कि वस्त्र क्षमा से ही सूर्य संबंधिनी प्रभा के समान ब्रह्म संबंधिनी श्री शोभायमान होती हैं और क्षमाशील पुरुष के ऊपर भगवान वासुदेव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। हे अंग चक्रवर्ती राजा का वध ब्रह्म वध से भी भारी हैं। इसलिए तुम भगवान हरि में मन लगाकर तीर्थ सेवा और यम नियमादि द्वारा अपने पापों का नाश करो। श्री मद्भागवते महापुराणे नवम स्कंदे भाषाटिकायां परशुराम चरिते हे हयार्जुन वधो नाम 15 श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।